जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रो भारत। इस वीडियो में आप गौरव आर्य जी को सुनेंगे और उनके मुंह से सुनेंगे कि आखिर जो पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी सोच वाले हैं, जिहाद वाले हैं, वो क्या अपनी राय रखते हैं। जैसा कि अभी पाकिस्तान की असेंबली में एक खातून है जो अपने आप को एक जिहाद के रूप में दिखा रही है। वो बोल रही हैं कि मैं जिहाद पे जाऊंगी, वो भी इजराइल के ख़िलाफ़। तो दोस्तों, वहाँ की जो पब्लिक है उसको एक मोहरा बना के रखा हुआ है वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की कट्टरपंथी वाली सरकार ने, और वहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में है या विपक्ष में है, उन्होंने, और वहाँ के जो आतंकवादी जो लीडर हैं उन्होंने भी अपने अपने बच्चों को ना करके जो वहाँ की आवाम है उनको बहला फुसला कर एक जिहाद का नाम दिया हुआ है। उसके उस नाम पर उन्होंने उनको चढ़ा रखा है। आप देखेंगे कि जो गौरव आर्य जी हैं वो किस तरीके से बता रहे हैं कि जो यहाँ के जो नेता हैं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और उनकी क्या सोच है। आइए देखते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि जहाद हो कश्मीर के अलावा भी, यानी फ़लस्तीन के लिए जहाद हो। कश्मीर के लिए जहाद की बातें तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक रूटीन का हिस्सा है, मगर फ़लस्तीन के लिए जहाद हो, ये भी कभी कभी बात उठती है जब मसला और फ़लस्तीन इसराइल उठता है। इसके साथ साथ हम और भी देखते हैं कि इमरान खान ने तो हत्ता कि उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया था इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे। इससे पहले कि मैं मेजर गौरव आर्य जी को लूँ शो में, जो आज उनका स्पेशल एनालिसिस है, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो एक MNA है मिस आसमा कदीर, वो क्या कहती हैं जहाद के बारे में। पहले उनका भाषण सुन लीजिए, फिर हम उस पर तबसरा करेंगे। जो इसराइल ने हमारे बहन भाइयों के साथ वहां पे किया है सर, अब ये बात पे वाजे हो जाना चाहिए कि अब उसके खिलाफ जिहाद के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने हमारे बच्चे और औरतों को जुल्म कर रहे हैं सर, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं सबसे पहले जिहाद में जाऊंगी सर, मेरा नाम सबसे पहले जिहाद में डाला जाए और मैं सबसे पहले अपने फलस्तीन बहन भाइयों को उन नासूरों से छुड़ाऊंगी जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात एक औरत का धब्बा कामिला हारिस ने किया सर, जिसने उस एक्ट को जो इसराइलियों ने औरतों और मर्दों पे जुल्म किया उसको उसने जायज किया। वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसको एक औरत के नाम पे मैंने उसको धब्बा तस्वुर करती हूं। मुझे शर्म आती है कि मैं पहले ही सोचती थी कि मुसलमानों को डायलॉग पे जाना चाहिए। नो सर, अब मैं इस बात से पीछे हटती हूं और मैं कहती हूं कि जिहाद के अलावा और कोई नहीं है। हम ऐलान जिहाद करते हैं और हम फलस्तीनियों के खून का बदला लेने तक अपना एक एक बच्चा हाजिर करते हैं। और अमेरिका को बता देना चाहते हैं, कामिला हारिस को मैं बता देना चाहती हूं कि अगर आपकी मदर इंडिया से थी और आपने खड़े होके इसराइल के एक्ट को, इस बेईमाना एक्ट को जायज किया है, आपने दरअसल अमेरिका की बात नहीं की, आपने इंडिया की बात की है। आपने पीछे से इंडिया की जो जोड़ है इसराइल के साथ वो किया है। और इसमें पूरे अमेरिका को शर्मिंदा होना चाहिए कि उनकी वाइस प्रेसिडेंट ऐसी है जिसने इंडिया की जुबान खड़े होकर इसराइल के लिए बोली। वो औरत के नाम पे क्या, वो इंसानियत के नाम पे धब्बा। मैं खुशामदेद कहता हूं मेजर गौरव आर्य जी को। मेरे साहब, आपको खुशामदेद तो हम कह रहे हैं, मगर इस तरह के भाषण को तो हम खुशामदेद नहीं कह सकते। ये फनी भी हैं, शॉकिंग भी हैं, और फिर इसमें बहुत सारी बातें वो करती हैं। मैंने इंडिया को भी बीच में लाती हैं। हालांकि यू एंड आई नो कि कमाला हैरिस जो हैं वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इंडिया के इंटरेस्ट में कितना बोलेंगी ना, उनका वो इशू है। अब वो उनको भी ड्रैग इन कर रही हैं बीच में, और अमेरिका को भी, और जहाज पे जाने का भी बहुत उनको शौक है कहने की हद तक। तो क्या सूरत हाल है?
ताहिर साहब, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी शो में मुझे बुलाया सर। ताहिर साहब, दो तीन बातें हैं। देखिए, ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बता दूं, जो हिंदुस्तानी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं जिनको नहीं पता, है पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहते हैं, तो ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो आप समझ सकते हैं कितनी सीनियर है। पहली बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी से डायरेक्ट इनका ताल्लुक है, और ये बड़ा आम है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में। यही पार्लियामेंट है जिसके बीच में खड़े होकर इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को शहीद बोला था। और भी लोग काफी, जिहाद की बात तो बड़ी आम है, मतलब कोई ऐसा हफ्ता 10 दिन, व्हेनेवर द पार्लियामेंट इज इन सेशन, कोई ना कोई जिहाद का एक तीतर छोड़ देता है हमें। दिस इज वेरी वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। लेकिन बात हमें ये समझनी है कि ये पाकिस्तान फंसा हुआ है मुसीबतों से। ये जिहाद जिहाद करते ही एफएटीएफ का खंजर इनके गले पे लटका हुआ है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान किसी भी दिन टेरर स्टेट डिक्लेयर हो सकता है अगर इनकी हरकतें नहीं बदली। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये लोग झूठ बोलते हैं ताहिर साहब। ये कैसे झूठ बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। ये जिहाद की बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो मोहतरमा थी जो बोल रही थी, राइट, मुझे नहीं पता कि इनके बच्चे हैं कि नहीं है, लेकिन अगर इनका बेटा है, अगर इनकी बहन का बेटा है, इनके भाई का बेटा है, कोई बेटा है, इनको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे जिहाद में भेजो। अब इस उम्र में, इस वजन के साथ कौन इनको जिहाद भेजेगा, आप बताइए। ये तो झूठ वाली बात है ना। ये तो झूठ बोलना है कि मैं जिहाद चली जाऊंगी, ये पता होते हुए कि आप इस ना फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड है, ना आपकी उम्र है, ना कुछ है जिहाद पे जाने की, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मैं जिहाद पे जाऊंगी। आपको ये बोलना चाहिए कि ये मेरा बेटा है 21 साल का, ये कल जिहाद पे जा रहा है, और मैं पूरी पाकिस्तान के सामने बोल रही हूं कि मैंने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को मैंने फिलिस्तीन भेजा है जिहाद के लिए। तब मुझे समझ में आएगा ये लोग कितने सीरियस हैं। साथ में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नल हैं, जिनके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप में दीगर जगह इनके घर हैं, ये बोले कि ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को जिहाद के लिए भेज रहा हूं। ये सर, ये सब झूठी बातें करते हैं। ये अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो लेडी है, खातून है, इन्होंने पाकिस्तान की कौम को बेसिकली फिर से एक बार चूरन खिला दिया। कैसे खिलाया? सब लोग, जैसे वो गुस्ताख रसूल वाला मामला चला था जिसके ऊपर लबैक वाले सड़क पे आए थे, सब वो क्या करा, वो मामला रफा दफा हो गया सर। क्या हुआ? फ्रांस ने माफी मांग ली, फ्रांस ने अपना सफीर वापस बुलवा लिया। क्या हुआ? ये सब नाटक था ना, अब नाटक खत्म हो गया। तो अब तो पाकिस्तान में कोई बिल्डिंगें नहीं जल रही, अब तो कोई गुस्ताख रसूल वाली बात नहीं कर रहा। क्यों? जो रसूल के ऊपर जो गुस्ताखी थी, क्या वो खत्म हो गई? वो तो आज भी है। लेकिन तो ये सब लोग रिलीजन को, यानी मजहब को, धर्म को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मचाई, लाहौर को आधा जला के रख दिया इन लोगों ने रसूल के नाम पे। अब सबकी छुट्टी कर दिया, अब सब लोग घर पे आराम से बैठे हुए हैं। क्या साद रिजवी, क्या बाकी लोग। अच्छा, आखिरी बात जो मैं आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूं ताहिर साहब, आप छोटी सी बात सोचिए ना। ये सब लोग पाकिस्तान के लोगों को ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं, हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं, ठीक है। जब रसूल अल्लाह की बात आए तो हमारे बच्चे कुर्बान, हम कुर्बान, हमारी जायदादें कुर्बान, बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे। एक पाकिस्तानी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ने क्या बोला कि कितना कर्ज है फ्रांस का हमारे ऊपर, $12 बिलियन। हम सब अपनी, आपने भी देखा होगा, हम सब अपनी जायदादें बेच देंगे, हम अपनी जायदाद। क्या हुआ? उसको बोल बेच अपनी जायदाद। ये सर, ये सब झूठ बोलते हैं रसूल के नाम पे, कुरान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, इस्लाम के नाम पे झूठ बोलते हैं। और ये जो है, ये जो लेडी है, जिन्होंने खातून है, उन्होंने भी अभी सबके सामने झूठ बोला। मैं तो चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का या कोई पाकिस्तानी जर्नल या ब्यूरोक्रेट सामने आके बोले कि ये मेरा लड़का है, जवान लड़का है, और मैं इसको शहीदों ने भेज रहा हूं पैलेस्टीन। ये नहीं भेजेंगे। ये अजमल कसाब, जो कि मरा था इंडिया के, जिसको हमने फांसी पे लटकाया था, और उसके साथ जो 9-10 आए थे और आतंकवादी टेररिस्ट, वो सब गरीब के थे लड़के। ये अजमल कसाब को बोलेंगे बेटा तू लड़, मेरा बेटा जाएगा ऑक्सफर्ड, ठीक है, और अजमल कसाब जाएगा इंडिया जिहाद लड़ने। मेरा बेटा जाएगा येल यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टोरंटो यूनिवर्सिटी में मेरा बेटा जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जो कश्मीर में जो आदिल अहमद डर है, जो पुलवामा का सुसाइड बॉम्बर है, वो जाके वो जिहाद लड़ेगा, उसको 72 हुरें मिलेंगी। मेरे बेटे को तो 72 हुरें दुनिया में ही मिल जाएंगी, मेरे बेटे को मरने की जरूरत थोड़ा है। वो तो गरीब है, वो मरेगा 72 हुरों के लिए। मेरा बेटा तो चला जाएगा अमेरिका में, उसको 72 क्या, उसको 72 से डबल हुरें मिल जाएंगे अमेरिका में। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है सर। मैं तो इनको सीरियसली नहीं लेता, और मुझे लगता है अब हाई टाइम है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। जब तक इसकी मैशत की कमर नहीं टूटेगी और सड़क पे नहीं आएंगे, ये लोग बात नहीं मानने वाले किसी की। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि गौरव बैनर्जी ने पाकिस्तान के सभी जो लीडर हैं, सभी जो कट्टरपंथी जो सोच रखते हैं, उनके जो बच्चे हैं और जो यहाँ के जो
मेजर जनरल है उनके जो बच्चे हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं और कहाँ पे उनकी पढ़ाई हो रही है। पर जो वहाँ की जो पाकिस्तान की जो गरीब जनता है उनको एक मोहरा बना के उन्होंने एक जिहाद के लिए उनको बहला फुसला रखा है, जो कि एक आतंकवादी रूप दे रखा है। एक कट्टरपंथी सोच के साथ उनको बहला फुसला कर जिहाद के लिए और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उनको एक मोहरा बना रखा है। तो सभी को पता है कि पाकिस्तान की क्या औकात है, और जो कि आपको गौरव जी ने पूरी दिखा दी है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान को एक टेरर कंट्री घोषित कर देना चाहिए, तभी उसकी औकात उसको पता चलेगी। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।